Hi everyone, this is Akanksha here and welcome back dear friends on this amazing learning platform of Bright Avishkar. I hope dear friend you all are fit and fine and I make sure you all are safe and sound in this pandemic. As you know dear friend, we have started the series of idioms and phrases. So dear friend, today I have come here again with some new idioms and phrases which is very interesting and very useful. So without delay, let's get started our today's lecture. Dear friend, today's our first idiom is that at one's fingertips, which mean complete knowledge, पक्की तरह याद. Dear friend, देखो अगर आपको किसी ने अगर आपको आपके टीचर ने सरप्राइज टेस्ट दिया बट आप बोलोगे कि जो यूनिट सर ने मुझे टेस्ट के लिए दिया वह मुझे पहले से याद है, यानी वह मुझे पक्की तरह से याद है, तो आप बोलोगे सर जो यूनिट आपने मेरे को दिया वो यूनिट एट वंस फिंगर्स टिप्स है मुझे. जब भी हमें ऐसी सेंस मिले हमें सेंटेंस में, तो उसको हम इंग्लिश में इंडिकेट करने के लिए हम एट वंस फिंगर्स टिप्स ईडियम का यूज़ करते हैं. लेट मी टेक सम एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इंग्लिश ग्रामर इज एट माई फिंगर्स टिप्स. इंग्लिश ग्रामर जो है वो मुझे पक्की तरह से याद है. सेकेंड एग्जाम्पल है सेकेंड यूनिट ऑफ हिस्ट्री इज एट हर फिंगर्स टिप्स. सेकेंड यूनिट जो हिस्ट्री का है वह उस लड़की को पक्की तरह से याद है. Dear friend, this is the first idiom in this video. Second idiom is that add insult to injure, which mean कटे पर नमक छिड़कना. Dear friend, देखो ये किस सिचुएशन हम इसका यूज़ करते हैं. जब भी हमें किसी सेंटेंस में ये सेंस मिले कि वह जो लड़की है उसने अपनी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा दुखी किया, यानी उसके कटे पर नमक छिड़का. तो ऐसी सेंस जब हमें सेंटेंस में मिलती है तो हमें उस सेंटेंस को इंग्लिश में क्रिएट करने के लिए हम ईडियम का यूज़ करते हैं एड इंसल्ट टू इंजर. लेट्स सी सम एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल, अवर एनिमी ऑलवेज एड इंसल्ट टू इंजर. हमारे जो दुश्मन है वह हमेशा क्या करते हैं, वह कटे पर नमक छिड़कते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है यू शुड नॉट एड इंसल्ट टू इंजर. तुम्हें कटे पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए. डियर फ्रेंड, दिस इज द सेकेंड ईडियम इन दिस वीडियो. थर्ड इडियम इज दैट वेयर द पॉम, विच मीन विजय प्राप्त करना. डियर फ्रेंड, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप प्लेयर हो, सपोज यू आर प्लेयर और आप गेम खेल रहे हो, तो आप हर एक गेम में क्या करते हो, हर एक गेम को आप जीत जाते हो, हर एक गेम में आप जीत जाते हो, यानी आप विजय प्राप्त कर लेते हो. तो आपको वो अपनी बातें जो है आप जीत गए हो, तो अगर आपको वो सेंटेंस इंग्लिश में क्रिएट करने हो तो आप वेयर द पाम ईडियम का यूज़ कर सकते हो और अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो. लेट मी टेक सम एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट अवर कॉलेज स्टूडेंट्स वोर द पाम इन द हॉकी टूर्नामेंट. हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन्होंने हॉकी टूर्नामेंट में विजय प्राप्त करी. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट शी ऑलवेज वेयर द पाम इन हर मिशन. वह जो लड़की है वह हमेशा अपने मिशन में विजय प्राप्त करती है. दिस इज द थर्ड इडियम इन दिस वीडियो. फोर्थ इडियम इज दैट फॉर गुड, विच मीन सदा के लिए. डियर फ्रेंड, इस इडियम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी हमें बोलना पड़े कि वह जो लड़की है वह अपनी मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट जो अपनी स्टडी करने के लिए कहीं बाहर चली गई सदा के लिए. यहाँ वह जो हमारे नेबर्स हैं वह अपना गांव छोड़ के शहर में चले गए सदा के लिए. ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में इंडिकेट करने के लिए डियर फ्रेंड हम फॉर गुड इडियम का यूज़ करते हैं. तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई शैल गो टू दिल्ली फॉर गुड. मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली चली जाऊंगी हमेशा के लिए, यानी सदा के लिए. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही लेफ्ट पंजाब फॉर गुड. वह जो थे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद पंजाब को छोड़ दिया सदा के लिए. नेक्स्ट इडियम इज दैट फॉल फाउल ऑफ, विच मीन लड़ना. डियर फ्रेंड, इंग्लिश में इसकी वोकैब तो हमने पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी है पिक अ फाइट, बट हमें जब इडियम और फ्रेजेस में इसका यूज़ करना हो तो अब वहाँ पे हमें क्या है, फॉल फाउल ऑफ, इसका मतलब होता है लड़ना. तो एग्जाम्पल है हमारे पास शी फॉल्स फाउल ऑफ हर हस्बैंड. वह जो लड़की है वह अपने हस्बैंड से लड़ती है. वाई आर यू फॉल फाउल ऑफ हर ब्रदर ऑफ योर ब्रदर. तुम अपने भाई से क्यों लड़ते हो. नेक्स्ट फ्रेज इज दैट इडियम इज दैट मूव हेवन एंड अर्थ. मूव हेवन एंड अर्थ विच मीन पूरा प्रयास करना.
डियर फ्रेंड, देखो हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने प्रिंसिपल बनने के लिए अपना पूरा पूरा प्रयास किया। या फिर हम कोई और एग्जांपल, जैसे कि हमारे जो ड्यूटी कमिश्नर जो है उन्होंने ड्यूटी कमिश्नर बनने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया, यानी दिन रात एक करके मेहनत करना, पूरा प्रयास करना। उसको हम इंग्लिश में ईडियम जो है उसका वो है मूव हेवन एंड अर्थ। Let me take some examples so that you can understand this idiom in a brilliant way. First example is that we should move heaven and earth to achieve our goal. हम क्या करेंगे, हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल है ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट हिज डेस्टिनेशन। वह जो लड़का है उसने अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया। डियर फ्रेंड, आप भी बनाएं कुछ एग्जाम्पल और करें प्रैक्टिस इन ईडियम्स और फ्रेजेस के साथ। नेक्स्ट ईडियम जो है आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट विच मीन पैसे की कमी। डियर फ्रेंड, हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि यार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है, या मैं ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है। जब भी हमें सेंटेंसेस में ऐसी सेंस मिले पैसे की कमी, तो हमें आंखें बंद करके वहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट ईडियम का यूज़ कर देना है। आउट ऑफ पॉकेट ईडियम का यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। आई कॉन्ट हेल्प यू बिकॉज आई हैव आउट ऑफ पॉकेट। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही हैज़ आउट ऑफ पॉकेट सो ही कॉन्ट जॉइन कोचिंग क्लासेस। वह जो लड़का है उसके पास पैसे की कमी है, इसलिए वह कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकता। Dear friend, this is the last idiom in this video. Hope, dear friend, you have enjoyed this video and learned some new things. Thanks for watching this video. Dear friend, if you haven't subscribed this channel, then subscribe this channel and press the bell icon so that you can get notification of new videos. Do comment on video, like this video and share with others. Thank you very much. Stay safe and stay blessed.